नेतन्याहू बहुत परेशान है इस समय। जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं वो उस समय शेल शॉक्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उन्होंने अपनी जनता को भरोसा दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन आपके घरों को छू भी नहीं पाएंगी और आपको मैं कोई भी नुकसान होने से बचा लूंगा, आपकी जानें भी नहीं जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना, जो मिसाइलें होती हैं और जो बम होते हैं वो आपकी इंटेंशन को नहीं पहचानते। और इस बार जंग, वो पिछली बार 12 दिन की थी तब भी डिस्ट्रक्शन काफी था इजराइल में, लेकिन इस बार ये जंग अब ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हो गए हैं, 5वां हफ्ता कल शुरू हो जाएगा। इन हालातों के अंदर जो बर्बादी का आलम है, तेल अवीव में हो, हाइफा में हो, पोर्ट्स पे हो, पावर सेंटर पे हो, रिफाइनरी पे हो, डिमोना के एटॉमिक सेंटर के ऊपर हो, आर्थ के अंदर हो, या कई और जो शहर हैं, बर्बादी का एक ऐसा आलम जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऊपर से जो रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के द्वारा नॉर्थ इजराइल के ऊपर, जहां तक उनकी पहुंच है, वो भी बर्बादी का एक नया आलम लेके आए हैं। इसे देखकर नेतन्याहू इज शेल शॉक्ड, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी जनता से क्या जाकर कहें। आज सुनने में आया कि उन्होंने अपने 4 लाख रिजर्विस्ट जो हैं आर्मी के बुला लिए हैं कि आप आइए, देश को आपकी जरूरत है। इन हालात के अंदर आप सोच सकते हो कि सीरियसनेस कितनी है। सुनने में आया कि 5000 से ज्यादा लोग वहां पर इंजर्ड हुए हैं। मैं इजराइल की बात कर रहा हूं, ईरान की बात नहीं कर रहा हूं। 5000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं मिसाइलों से और शायद ड्रोन की जो बारिश हुई है उनके ऊपर। और अब उनके इंटरसेप्टर भी खत्म होते चले जा रहे हैं। तो अब उनको चिंता हो रही है कि अमेरिका के पास भी इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, तो उनको इंटरसेप्टर देगा कौन? उनके जो अपने आयरन डोम है, डेविड ब्लिंग है या एरोस हैं, उनके इंटरसेप्टर भी खत्म हो चुके हैं। अब पता लगता है कि अगर 10 मिसाइल छोड़ी जाती हैं तो 5 ऐसी जाके टकराती हैं और मुश्किल से 5 इंटरसेप्ट की जाती हैं। तो ऑलमोस्ट 50% तो अब रोक ही नहीं जा रहे। थोड़े दिन और रुक जाइए, अगर हफ्ता 10 दिन और चल गया, 15-20 दिन युद्ध, या 2 महीना और चल गया, तो आप पाएंगे कि इजराइल के पास रोकने के लायक कुछ शक्ति ही नहीं बची है और अमेरिका के पास भी रोकने की शक्ति नहीं बची है। और जितनी विनाश, जितना डिस्ट्रक्शन इस टाइम इजराइल के शहरों में हो रहा है, उनके हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो या उनके ऑफिस हो जिसके ऊपर अटैक किया गया, मिलिट्री के ऑफिस हो, मिलिट्री के कैंट एरियाज हो, जो उसका एयरपोर्ट है मैन, जो उसको बुरी तरह से डैमेज किया गया, वहां फ्लाइटें नहीं आ रही हैं, जा नहीं रही हैं और आधे से ज्यादा टाइम वो एयरपोर्ट बंद ही रहता है वहां पर। तो उसके ऊपर जो लगातार अटैक हो रहे हैं, या वहां पर एयरपोर्ट के अंदर जो पेट्रोल टैंक्स वगैरह हैं उसके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, तो नेतन्याहू की हैरानी की वजह यह है कि उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरे के पूरे देखा जाए तो फेल हो चुके हैं। और उनका वो जो अनुमान था कि ईरान के पास जो मिसाइलों के नंबर्स हैं मुश्किल से 2,500-3 हजार बचे होंगे, सुपर नहीं है, तो उनके हिसाब से तो ये सारे खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन जो और जिस गति से वो मिसाइलें बरसा रहे हैं इजराइल के ऊपर, उससे लगता तो नहीं कि इनके पास मिसाइलों की कोई कमी है यहाँ पर। और पिछले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर घंटे 10-10 मिसाइलों ने आके इजराइल को ठोक दिया है। आधी रुकी है, आधी नहीं रुक पा रही है। तो डिस्ट्रक्शन हर जगह हो रहा है। सड़कों पर जाएंगे तो घर टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, कारें जली हुई हैं, इसके अलावा जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद है। तो बर्बादी का आलम तो ये है कि इन 4 हफ्तों में, अगर आप काउंट करो कल 4 हफ्ते हो जाएंगे, तो 4 हफ्तों के अंदर कम से कम 30 से 40 बिलियन डॉलर का लॉस उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो चुका है। स्कूल बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, इजराइल सारा का सारा बंकर में बैठा हुआ है। तो उसके हिसाब से वो जो डिस्ट्रक्शन का लेवल है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि आप कुछ अब कर ही नहीं पाएंगे। और वो उसको शेल शॉक कर रहा है उसको, यानी कि अब वो माँ बाल नोचने की बारी कि हम हार नहीं मानेंगे, हम ये कर लेंगे। वो क्या बड़ी बड़ी बातें करने की आदत होती है ना, कि अब बीच वॉर में कौन हार मानेगा, हम इसका सामना करेंगे। और दुनिया से गुहार लगाई जा रही है नेतन्याहू की तरह कि आप सब आ जाओ, ईरान का मुकाबला करो। ये इस बात का भी प्रमाण है कि नेतन्याहू ने हार मान ली है कि मैं अकेला ईरान से मुकाबला नहीं कर सकता, आपको आना पड़ेगा।
और ईरान इज डेंजर फॉर द वर्ल्ड। ये अमेरिका भी कहने की कोशिश कर रहा है कि आप सबको आना चाहिए, मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता। तो जब अमेरिका और इजराइल मिलकर किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप सोच सकते हैं कि उसकी ताकत कितनी है और कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेशन किया गया है। तो ईरान तो रुकने वाला है नहीं, और ये डिस्ट्रक्शन जो इजरायली सिटीज का है ये आने वाले दिनों में और बढ़ता चला जाएगा, और शायद उसके बाद इजराइल को इस लॉसेस से रिकवर करने के लिए कम से कम नहीं तो हो सकता है अगले 5 साल लग जाए कि जो लॉसेस है उसको रिकवर कैसे किया जाए, क्योंकि इस शॉक से निकल पाना इजराइल के लिए मुश्किल होगा कि वो दिन थे जब ईरान ने रोज हमको आकर ठोका है और हम कुछ कर नहीं पाए। कि पहली बार ऐसा हो रहा है इतनी लंबी जंग के अंदर कि जहां इजराइल को हीट महसूस हो रही है कि हाँ मेरे भी मरने के चांस आ रहे, मेरे भी लोग मर रहे हैं और घायल हैं। तो पूरी कंडीशन है वहां भी। शुक्रिया आपका, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काफी लिंक्स दिए हैं।